अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 13.1 है। लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और प्रिंसिपल डोमेन के बारे में डिस्कशन की है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके ये 3 पार्ट और इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लोगों के ज़िम्मे है और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। वो ऑलरेडी बुक में एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व है। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है इसे हमने प्रूव करना है। हमारे पास जो है लिखा हुआ है tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। आपने क्वेश्चन की लुक देखी है, आपको नजर आ रहा है tan और साइन है। आप यहाँ पे साइन का नाम जो है ना वो रख लें अल्फा। जब आप इसका नाम अल्फा रखोगे तो ये इनवर्स इस साइड पे जब मूव करेगा तो ये बन जाएगा tan अल्फा। जब ये tan अल्फा बन गया तो आप tan अल्फा को लिखते हैं साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर से यस हो जाएगी और इसकी आप लोगों को कॉस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो लेट किया हम लोगों ने यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे साइन अल्फा जो है वो बन जाएगा आपके पास 5/13 विद द हेल्प ऑफ साइन अल्फा। आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करें। कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। 169 एलसीएम 169 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे -25 एज इट इज आ जाएगा आपके पास 144 ओवर 169। वैल्यू ये है कॉज स्क्वायर अल्फा की। तो आपके पास यहाँ पे कॉज अल्फा जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर खत्म किया तो डेफिनेटली आपको दोनों साइड ऑफ इसका जजर लेना पड़ेगा। तो 144 का जो जजर है वो 12 है और इसका आपके पास है 13। अब ये वैल्यू आपने साइन की मदद से निकाली है तो यहाँ पे एक्सप्लेन करें। सिंस साइन अल्फा इज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव नजर आ रही है आपको। एंड डोमेन डोमेन ऑफ अल्फा इज, साइन की प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 है। इन विच कॉज अल्फा इज पॉजिटिव। तो आपके पास यहाँ पे कॉज अल्फा जो है वो पॉजिटिव 12/13 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर्मूला आप लिखेंगे। आपको चाहिए tan इनवर्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास शुरू में है 5/13 और ये वैल्यू आपके पास 12/13 है, इज इक्वल टू tan अल्फा है। तो यहाँ से 13 13 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 5/12 इज इक्वल टू tan अल्फा। tan लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करोगे तो इधर आके ये tan इनवर्स 5/12 इस साइड पे रह जाएगा अल्फा। और यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू अल्फा है। तो अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा तो इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 और इसके साथ ये जो आपका पार्ट है ये कंप्लीट हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के पास जो है वो देखें, आपके पास क्या है जी, उसे अब हमने कवर करना है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2 cos इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स 24/5 जो है आपने प्रूव करना है। आप ये देखें कैसे कंटिन्यू करेंगे। ये जो cos इनवर्स है ना ये वाला, इसका नाम आपने रख लिया अल्फा। 2 तो पहले ये इसका नाम अल्फा रखा। इधर से साइन आप इस साइड पे ले आओ, इस साइड पे आके ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो आपके इस वाले क्वेश्चन की हेल्प करने के लिए ये फार्मूला जो है ना मैदान में आएगा। तो आपने इसे देखा, आप यहाँ से इसे शुरू करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे कॉज इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। दिस इंप्लाइज कॉज अल्फा इज इक्वल टू 4/5। ये वैल्यू आपके पास आ गई कॉज अल्फा की। अब कॉज अल्फा तो आ चुका है, आपको क्या चाहिए, साइन अल्फा। अब साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करें, यूज करें रिजल्ट्स। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कॉज की वैल्यू 4/5 है, इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास 25 एलसीएम 25 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 माइनस 16 एज इट इज। तो आपके पास आ जाएगा 9/25। ये वैल्यू आपके पास है साइन स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ पे आपके पास फिर साइन अल्फा जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 3/12 जब आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन करें, सिंस कॉस की मदद से आपने वैल्यू निकाली है, कॉस अल्फा इज पॉजिटिव एंड एंड डोमेन डोमेन ऑफ अल्फा इज, कॉस की प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई है। इन विच
इस डोमेन के अंदर कोई भी एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, इन विच साइन अल्फा इज पॉजिटिव। तो आपके पास यहाँ पे फिर साइन अल्फा जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव। वो आपके पास क्या बनेगा जी 3/5, दो वैल्यू साइन कॉज आ चुका है। अब यहाँ पे अपना कुलिया लिखें, यहाँ पे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। आपके पास 2 साइन अल्फा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 3/5 और ये आपके पास 4/5 है। ये इनका सबका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 5 बराबर किसके साइन 2 अल्फा के। अब 2 अल्फा लेफ्ट साइड पर रहने दें, साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स 24/25, तो ये आपके पास 2 है। अल्फा किसके इक्वल है, जो शुरू में आपके पास है cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25, हैंस प्रूव्ड। यही आपने साबित करना था और आपका क्वेश्चन डन हो गया। लास्ट पार्ट जो इसी में से ही निकलेगा आप लोगों का, हमें थोड़ा सा जो हमारा वर्क बच गया है, ये देखिए पार्ट नंबर जो 3 आप लोगों के पास है, पार्ट नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है cos इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स वाला डाटा पड़ा हुआ है। अब cos को फर्ज करना है, cot आपको रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली cot का पता आप लोगों को, cot अल्फा को लिखते हैं cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, यानी कि इसमें हमें cos और साइन चाहिए। हमारी यहाँ पे हेल्प ये होगी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी cos इनवर्स 4/5 और नीचे वाले पार्ट में भी cos इनवर्स 4/5 है। तो यहीं पे ये सारा डाटा जो है आपको यहाँ तक सारा ही पोर्शन रिक्वायर्ड है। आपने यहाँ पे कॉस को कंसिडर करना है, इसके फर्ज करना है, फिर कॉस अल्फा आ गया, फिर साइन अल्फा निकालना है, ये सारी बातें करनी है। अब आपने चाहिए आपको कॉट चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे इधर से आगे शुरू करेंगे, कॉट अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कॉस ओवर साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/5 है, ये अभी आपने निकाली है 3/5, 5 से कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 4/3। तो लेफ्ट साइड पे अल्फा और ये कॉट राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो इधर आके कॉट इनवर्स 4/3, और अल्फा की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फा की जगह पे जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू जो आपने सपोज की हुई है कॉस की, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स 4/3। आपके पास आपके इस क्वेश्चन का भी प्रूफ मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये मैं आपको इसमें से कोई से 2-3 पार्ट करवा देता हूँ, बिकॉज कि आपने पहले भी आप लोगों ने ये वाले जो है पहले पार्ट में किए हुए हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट नंबर 1 देखें, वो आपके पास है कॉज इंटू साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट। इसे ए को सही से समझना है, सारे ही आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो ब्रैकेट के अंदर, इन 9 पार्ट्स के अंदर ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, इसमें आप इसे लेट करें यहाँ पे, लेट वाई इज इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स 1/2 का जजर, ये वाई है, इनवर्स इधर आके आपके पास क्या बन जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू 1/2 का जजर। अब आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं याद तो कैलकुलेटर से हेल्प ले लें। ये कब आता है जब 45, इस y की जगह पे मैं y इज इक्वल टू π/4, मैं y को बाहर निकालूँ π/4 लिखूंगा, साइन उस पर काम करेगा तो ये काम मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो y की वैल्यू π/4 आ गई, मीन्स कि आपने ये जो ब्रैकेट के अंदर कवर पोर्शन है उसका जवाब आपके पास आ गया π/4। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 का जजर इज इक्वल टू आ गया π/4। ये आप इसकी वैल्यू निकालने में जब कामयाब हो जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास ये फाइनल जो स्टेप आपके पास है वो आपने लिखा है यहाँ पे कॉज इंटू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का जजर इज इक्वल टू, ये कॉज आपके पास ऐसे ही है, इसका आपने आंसर निकाला हुआ है π/4, तो π/4 आप यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, और कॉज π/4 की वैल्यू क्या आती है, वो होती है 1/2 का जजर। तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मुकम्मल। जब यहाँ पे लिखते हैं तो इसके सामने प्रिंसिपल डोमेन जो है ना, वो आप लोग ऐसे मेंशन कर लिए करें कि साइन की प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से लेके π/2 आपने इसके अंदर रहते हुए ही बात करनी होती है। तो ये आपका पार्ट मुकम्मल हो गया। फिर मैं आपको एक और करवा देता हूँ यहाँ पे, tan इंटू टेन इनवर्स, tan इंटू टेन इनवर्स -1, ये है। यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट के अंदर जो tan इनवर्स जो है ना, tan इनवर्स इंटू -1, इसे आपने y के बराबर लेट किया, tan इनवर्स इधर आके आपके पास बन जाएगा tan y इज इक्वल टू -1। तो दिस इम्प्लाइज y की जगह पे क्या लिखा जाए कि -1 आ जाए, -π/4 लिखा जाए तो तब आता है, क्योंकि जो tan है इसकी प्रिंसिपल डोमेन -90 और +90 के बिटवीन है। तो फिर आपके पास यहाँ पे देयरफॉर tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -π/4। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन इसके सोल्यूशन आपने निकाल दिया। अब अपनी स्टेटमेंट जो है ये आप फिर से लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan
इनटू आ जाएगा tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू tan। ये सारा काम आपने किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू -π/4 है, तो tan नेगेटिव कीमत को बाहर निकाल लेता है, बाकी बचा tan π/4 और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो फाइनल आंसर -1 है। अब इस तरह के आपके पास है लास्ट पार्ट, जो इसका पार्ट नंबर 9 है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, बाकी यही है। तो आपने फाइनली यहाँ पे चेंज करनी है ना, इधर आपके पास साइन है, इसका आंसर तो आपने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे फंक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा साइन, और साइन -π/4 का आंसर क्या है, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, साइन π/4 पे लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 का जजर, तो जवाब आपका -1/2 का जजर बन जाएगा। और आपके पास एक पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है को सीकेंड। अगर को सीकेंड है तो आपने इसी सर्कल वाले पोर्शन को ही करना है, ये हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे सिर्फ नाम ही बदलना है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज है। यहाँ पे को सीकेंड आपके पास आ जाएगा, इधर भी को सीकेंड आ जाएगा, और जो को सीकेंड है वो माइनस को बाहर निकाल देगा। को सीकेंड 45 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के जजर के बराबर। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत आसान है, उन्हें आप करें, और इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से फिनिश होगी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।